overwhelming response and tweets on the mental health day, जिस पे हमने तफसील से बात की और सब which is actually very encouraging, which means you are interested to know more. तो आज दिन भी है, बहुत से आर्टिकल्स हैं, प्लीज रीड अप ऑन दैट. इन द मीन टाइम आपने एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर पे देखा होगा कि ज़ैनब अब्बास हैज़ बीन ट्रेंडिंग. तो कहानी भी आपको पता है कि हुआ क्या है, बट लेट अस गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड एंड डिटेल अबाउट इट. इंतहा पसंद भारतीय वकील अपने मकसद में ऑब्वियसली कामयाब हो गया और किया क्या जी, आईसीसी वर्ल्ड कप की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने बिलाखिर इंडिया छोड़ दिया और आईसीसी ने ज़ैनब अब्बास के इंडिया छोड़ने की तस्दीक भी कर दी है. इंडियन वकील जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा ही प्रॉपर किस्म का एक चलाया और साथ से कोई 10 साल पहले की एक ट्वीट को बुनियाद बनाकर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया. और उस पर ऑब्वियसली फिर होना क्या था, रिएक्शन ये आया कि इंतहा पसंदों की तरफ से ज़ैनब को धमकियां दी जाने लगी, जिस पर वो इंडिया छोड़ने पर मजबूर हो गई. तमाम तर्जुमान आईसीसी का कहना है कि ज़ैनब अब्बास ने ज़ाती वजूहात की बिना पर भारत छोड़ा है. हालांकि सब जानते हैं कैसे मामला क्या है. वाक़े के बाद पीसीबी के सरबराह भी पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी की वजह से परेशान है. उन्होंने सेक्रेटरी खारजा सारे सज्जाद काजी से रब्ता किया है और टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है. ज़का अशरफ ने सेक्रेटरी खारजा से कहा है कि वो भारतीय हुकूमत से बात करके टीम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए. हम पहले भी बात करते रहे हैं कि भारत ने खेल को भी सियासत की नज़र कर दिया है. हम कितनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं. पाकिस्तान टीम को जिस तरह आखिरी वक्त में वीज़े दिए गए, पूरी दुनिया ने देखा. शायकीन सहाफ़ियों का कोई सीन ही नहीं है, कोई वीज़े नहीं दिए गए उन्हें. एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कहा गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने सवाल भेज सकते हैं. इमेजिन, और इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है. हम एक वर्ल्ड इवेंट करा रहे हैं जिसमें क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर्स में से आपकी टीम भी है, एक हिस्सा ले रही है, लेकिन आप नहीं आ सकते. आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे रब्ता कर सकते हैं. कैन आई जस्ट से कि इट मेक्स यू वंडर कि पाकिस्तानी टीम इटसेल्फ वहाँ क्या कर रही है. बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान आने से आपको पता ही है कि एशिया कप का फियास्को हुआ था बिकॉज इंडिया रिफ्यूज टू कम. हम सोचते रहे उसके बाद ऑब्वियसली वो बिल्कुल ही तो नहीं मना कर सकते जी आप अलाउड नहीं है, हम चले गए. लेकिन हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं अलाउड, ना फैंस जाएंगे ना जर्नलिस्ट जाएंगे, कोई नहीं जाएगा. और जो वहाँ पहुँच गए जैसे कि ज़ैनब अब्बास हैं, उनको भी किसी तरीके से निकाल. वैसे अब टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी लेट और मे बी आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें कि लेकिन मेरे जहन में अब ये सवाल आता है कि हम क्यों गए थे, पर्टिकुलरली ये देखने के बाद कि ना हमारा कोई जर्नलिस्ट जा सकता है. भाई हमारी साइड ऑफ द स्टोरी कौन बताएगा? ये तो बेसिक एथिक्स है ना. जंग भी हो रही होती है ना तो जर्नलिस्ट अलाउड होते हैं उन मुल्कों के जिनके दरमियान जंग हो रही होती है. और उनको अपने मतलब ये तो खेल हो रहा है. हमारा मुल्क है और हम ही डिसाइड करेंगे कि ये जंग भी अगर होनी है तो किस तरह होनी है. अच्छा, ये सारी चीज़ें बाय द वे ऑडेसिटी देखें कि ये उस एनवायरनमेंट में ये फैसले लिए गए हैं जहाँ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव आप देख लें कि आपने इस वर्ल्ड कप के साथ किया क्या है. आई मीन दिस इज़ द मोस्ट लैक लस्टर वर्ल्ड कप दैट हैज़ एवर बिन विटनेस्ड. जो वहाँ बाहर से भी लोग गए हुए हैं, जो बाहर की टीमें भी हैं, उनके साथ जो सहाफ़ी आए हैं वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो बहुत ही बैड अरेंजमेंट्स हैं. और पहले सेरेमनी ना होना, एक लैक लस्टर तरीके से घुस जाना, उसके बाद फिर स्टेडियम से भरना नहीं, ये अजीब सी बात लग रही है. लगता नहीं है कि ये वर्ल्ड का ये हाल है जिसमें अफगानिस्तान के कोच ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था कि सीरियस इंजरी का शिकार हो सकता था हमारा एक खिलाड़ी. अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल इमरान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे. स्टूडियो में मौजूद है कराची में फैज़ान लखानी. अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप? सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम. आपको भी आवाज़ आ रही है होपफुली, तो आपको भी खुशामदीद कहेंगे. सुहेल साहब से जी कह रहे हैं, शुरू करते हैं. अब सुहेल भाई, क्या रिएक्शन आ रहा है या ज़ैनब के निकाले जाने के बाद, हम तो यही कहेंगे निकाले जाने के बाद पीसीबी कुछ मुतहर्रिक हुआ? क्योंकि हमें लग रहा था कि पीसीबी को शुरू से ही जितना मुतहर्रिक होना चाहिए था उतना था नहीं, और जबकि अपनी टीम की सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एक डेलीगेशन यहाँ से जाना चाहिए था, नहीं गया. तब से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं. अनफॉर्चुनेट है ये इंसिडेंट जो हुआ है, ये तो अनफॉर्चुनेट है. ये उससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हम भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करते रहे, आप भी बात करते रहे, तमाम जो मेहमान आते थे आपके तजिया नगार आते थे, यही कहते रहे कि पाकिस्तान ने बहुत जल्दी फैसला कर लिया था. आज से 1.5-2 महीने पहले फैसला कर लिया गया था कि ऐसा लग रहा था इसमें सोचा ही नहीं, बस फैसला करना ही था. तो बस एक वो ऐसे ही आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम नहीं एक कमेटी सी बना देते, रिएक्शन होता है कि बस कर दो, बस हो गया.
अब्दुल्ला 2016 का भी मैंने तब भी तज़किरा किया था, आज से महीना पहले भी मैं आपके साथ था। 2016 में बेशक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन पाकिस्तान 2016 में अपना डेलीगेशन भेजा था और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन था, और उसके बाद धर्मशाला में होने वाला मैच जो है वो कोलकाता में मुंतकिल किया गया था। इस दफ़ा तो बिल्कुल जो है वो इस कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की गई, अल्लाह के सहारे सबको छोड़ दिया गया कि ठीक है जी चले जाए वहाँ पर। और मैं ये हम लोग बिल्कुल कहते रहे कि ये जो वर्ल्ड कप होगा ये तनाज़ात से भरपूर होगा। अभी आगे देखिएगा क्या क्या कुछ होता है। अभी जो ज़ैनब अब्बास का तस्करा आपने किया, वो तो उसकी पुरानी ट्वीट्स जो थी या जो भी उन्होंने पैगामात थे उनको मुबीना तौर पर हाईलाइट किया गया। अब जो सबसे डेंजरस और ख़तरनाक सूरत हाल इस वाक़े के बाद हुई है, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट चाहे उनके एक्रेडिटेशन हुए हैं या नहीं हुए, वो इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उनके लगभग 8-8, 9-9 साल पुराने जो ट्वीट्स हैं उनको इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए सामने लाने की कोशिश की जा रही है। उसमें वेरीफाइड जो उनके अकाउंट्स हैं वहाँ से उनको ट्वीट करवाया जा रहा है, रीट्वीट करवाया जा रहा है, उसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। कैसा माइंडसेट रखने वालों के लिए आप कैसे वीज़ों के लिए जो है वो रोना कर सकते हैं कि जी उनको वीज़े जारी नहीं किए गए, जिन लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है। ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि वहाँ पर अगर वो चले भी जाते हैं तो उनके लिए आप उनकी जान का खतरा पैदा कर रहे हैं। उनके लिए इश्तियाल अगर वहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से ज़ैनब अब्बास जो हैं वो, ये तो चलो वो लोग हैं जो बहुत से तो गए भी नहीं क्योंकि वीज़े वगैरह उन्होंने दिए नहीं, लेकिन अब पीसीबी को तशवीश हो रही है अपनी टीम की सिक्योरिटी की भी, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा तो हमें लग रहा है तो जैसे टीम को लिटरली आइसोलेट किया जा रहा है। ना उनके अपने कोई ब्रॉडकास्टर्स हैं वहाँ, ना अपने जर्नलिस्ट हैं जिनको वो जानते हो। एक हमारी वाहिद पाकिस्तानी प्रेजेंटर थी, उनको आउट करा दिया है। फैंस तो खैर सिरे से ही नहीं है, तो बड़ा आइसोलेट किया जा रहा है और फिर फिजा ऐसी बना दी है कि इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। जी डेफिनेटली, वो पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलू से मट्टी झाड़ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त वो काम कर रहा है। मतलब ये काम उसके वो उस वक्त करने वाले थे जो आज से वर्ल्ड कप जब शुरू नहीं हुआ था, जब सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत को इन्वॉल्व किया जाता। अब हुकूमत को फ़ोन भी किया जा रहा है, उनसे राब्ते भी किए जा रहे हैं। भाई अब हमारी टीम एक सेंसिटिव शहर में मैच खेलने जाएगी जो उसका 14 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसके लिए कल वहाँ पर एक हाई लेवल का इजलास होता है वहाँ पर, और उनको जो पुलिस कमिश्नर है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है और बताया जाता है कि जी 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, और उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जो हम सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में रहते हुए। केमिकल वेपन्स, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स जिनके पास होंगी उनकी निशानदेही करने के लिए भी फोर्स वहाँ पर तैनात की जा रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हुकूमत जो है उसको कम से कम अपने जो खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, हमें तो यहाँ तक इतलात मिली हैं कि जो इसके अलावा वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो पैनल में शामिल है वो भी इतना फ्रीली वहाँ पर घूम नहीं सकते। ज़ैनब अब्बास को तो मजबूरन छोड़ना पड़ा और सेफ्टी एग्जिट लेना पड़ा इंडिया से। जो इसके अलावा भी हमारे 2 पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है, उनके बारे में हमारे सोर्सेज बताते हैं कि मुलाकात हुई है। फैजान भी हमारे साथ है। फैजान, आपका प्रोसेस पता नहीं पूछना चाहिए, ये कोई है उम्मीद आप लोगों को वीज़ा मिलने की, जाने की या नहीं? फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है अब्दुल्ला काफ़ी, और देखें अभी तक मना नहीं किया, अभी तक इनकार बाज़ाब्ता नहीं किया गया। यही तो एक चीज़ फ्रस्ट्रेट करे कि ठीक है आप की अगर पॉलिसी है आप नहीं बुलाना चाहते पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, अनाउंस कर दें ताकि मैं और मेरे कोलीग जो जियो में साथ है मेरे अतीक रहमान, हम दोनों का प्लान था 4 अक्टूबर को यहाँ से ट्रैवल करने का। हमने होटल्स बुक कराए हुए थे, हमने टेंटेटिवली फ्लाइट बुकिंग कराई हुई थी। हमें सारी चीज़ें चेंज करना पड़ी। हम रोज़ाना अपनी बुकिंग्स को अपडेट कर रहे हैं कि चले अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, अच्छा ये वेन्यू मिस हो गया, अगले वेन्यू कर ले। तो ये एक परेशान कुन बात है, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ नहीं है। बरतानिया में मुकीम 2 पाकिस्तानी और जिन सहाफ़ी हैं उनके साथ भी ये मसला, उस्मान समीउद्दीन और आतिफ नवाज़ जो क्रिकेट की और ब्रॉडकास्ट की बड़े इदारों से वाबस्ता है, उनके साथ भी यही मसाइल है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और आईसीसी जहां पाकिस्तान ओरिजिन लग जाएगा वहां प्रॉब्लम आ जाएगा। दुनिया से आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो। फैजान, ये जरूर बताइए, ज़ैनब अब्बास वाले मामले में पुरानी ट्वीट्स निकाली, उनको उछाला गया, केस बनाया, ज़ैनब निकल गई वहां से। आईसीसी की प्रेजेंटर हैं ज़ैनब, आईसीसी ने उनके लिए उस तरह फाइट नहीं किया, लड़ा नहीं। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट आई उसमें कह दिया कि अपने जाती मसले की वजह से गई है। ये बात हमें थोड़ी सी ऑफ लग रही है। देखिए, मेरा ख्याल है आईसीसी ने इस पूरे मामले को प्ले डाउन करने की कोशिश की, और प्रॉब्ली उनकी नज़र में वो सेंसिबल मूव हो के इसको ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या इस तरह हॉस्टाइल इशू के तौर पर उसको नहीं पेश किया गया। तो बन ही चुका था जब केस कर रहे हैं उनकी पुरानी ट्वीट्स पे, तो कंट्रोवर्शियल तो इसमें भी बहुत सारी चीजें भी एस्टैब्लिश होना बाकी है। ठीक है, पुराने स्क्रीनशॉट्स है और जिस तरह के फॉर्मेट में वो स्क्रीनशॉट्स पेश किए जा रहे हैं,
ऐसा लग रहा है कि ये उसी मौके पर उसी वक्त ये एक्स पे या जो फॉर्मर ट्विटर है उस पर स्क्रीनशॉट्स ले लिए गए थे, क्योंकि अब तो ट्विटर मोबाइल पे देखें या वेबसाइट पे देखें उसका डिजाइन बिल्कुल चेंज है। ये जिस फॉर्मेट के स्क्रीनशॉट्स ये पुराने फॉर्मेट्स के स्क्रीनशॉट थे, तो शायद ये स्क्रीनशॉट्स उसी वक्त ले लिए गए थे। अभी ये भी पूरे वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि आया ज़ैनब ने वाकई ऐसी ट्वीट्स की थी या नहीं। इसकी तस्दीक या तरदीद सिर्फ ज़ैनब ही कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों के इसमें अगर इन्वेस्टिगेट करें तो फिर गहराई को जा सकते हैं। बट अगेन मेरा ख्याल है कि ये जो आईसीसी का जो यहाँ पर मौक़िफ़ है वो प्रॉब्ली उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपने इवेंट को बचाने के तौर पर जो मूव लिया, वो शायद वहाँ पे कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन होती तो वो वैसे ही मूव करती। बट यहाँ पर एक चीज़ ये कि जिस तरह हमारे तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों का या फैंस का जो मसला है, अगर ये फीफा का इवेंट होता है या आईओसी का इवेंट होता तो शायद वो ग्लोबल बॉडीज़ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती। आईसीसी कहने को तो कोशिशें कर रहा है और हमारे जो कोलीग्स हैं आईसीसी में जिनसे हमारा राब्ता रहता है वो हमें अपडेट्स दे रहे होते हैं कि आज ये बात है। आप इमेजिन करें कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा हो और किसी एक मुल्क के फैंस को, सहाफ़ी तो चले बहुत दूर है, फैंस को ना जाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा ये बता दीजिए, सुहेल के जो सेक्रेटरी खारजा सारिर सज्जाद काजी से मुलाकात हुई है पीसीबी सरबराह की, उसमें क्या निकला? अब क्या वैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं? अब्दुल्ला मुलाकात तो नहीं की थी, बड़ा एक लिखा गया था कि जो उनसे राब्ता किया गया और उसमें तमाम अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिस तरह फैज़ान ने भी बात की है कि जी वीज़ाज़ नहीं लग रहे, फैंस के वीज़ाज़ नहीं लग रहे। और उसमें हैरानकुन तौर पर जो ज़ैनब अब्बास वाला वाक़या है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं अपने पर्सनली फ़ील करता हूँ कि इसके ऊपर बेशक अगर फैंस की बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ज़ैनब अब्बास का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पहली खातून प्रेजेंटर हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुंची है। 2019 का वर्ल्ड कप किया, 2023 के वर्ल्ड कप में शामिल थी। उसके लिए कम से कम रजिस्टर ज़रूर करवाना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अब मुझे सिर्फ यही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत को लेकर उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि खासी देर हो चुकी है। ये उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत के ऊपर दबाव डालना चाहिए था, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने दूसरे मामलात में ज़्यादा बिजी है जो उसको दरपेश हैं मसाइल अपने इंतखाबात को लेकर। यही वजह है कि अगर उसने अपनी टीम भिजवा दी और उससे पहले किसी किस्म का भी एक सेरेमोनियल किस्म का भी आपने दबाव डालने की कोशिश नहीं की। आपके वेन्यूज़ वो लोग तब्दील कर रहे हैं, आप लोगों को कई तहफ़्फ़ुज़ात इससे पहले इजहार किया जा चुका है, लेकिन आपने तो लगता है बस अपनी टीम को भिजवाने वाली जो एक फॉर्मेलिटी थी आईसीसी के कहने के ऊपर वो पूरी की है। उसके अलावा बाकी जो प्रोटोकॉल थे जो कि हमारे नेशनल हीरोज हैं, इनका एक ड्यू प्रोटोकॉल है, इनकी एक ड्यू रिक्वायर्ड सिक्योरिटी है, तासर जो है ये मिल रहा है। एंड वी आर जस्ट वंडरिंग, हम यहाँ बैठ के रोज ऑब्वियसली इस पे तबसरा करते हैं, हमें तो पता ही है हमारे सहाफ़ियों को ना वीज़े मिले और किस तरह कट शॉट किया है उनका पार्टिसिपेशन। क्या प्लेयर्स पे, फैजान आपसे पूछ रही हूँ, क्या प्लेयर्स भी तो ये खबरें सुन रहे होंगे ना, उनको भी तो पता है कि क्या हो रहा है, उनकी साइकी पे कोई असर पड़ता होगा? आई मीन वी नो कि दे आर यू नो सुपर ह्यूमन, तो कोई भी नहीं होता, असर तो किसी पे भी किसी चीज़ का हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए हुमा, जब भी कोई भी स्पोर्ट की टीम किसी भी मेगा इवेंट में, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जब ट्रैवल कर रही होती है तो उसके साथ फैंस भी ट्रैवल करते हैं और सहाफ़ी भी ट्रैवल करते हैं और वो एक जो पूरा कंटिजेंट बनता है ना, वो फिर एक दस्ते का हिस्सा होता है, चाहे वो प्लेइंग मेंबर हो, चाहे वो ट्रैवल करने वाले फैंस हो, चाहे सहाफ़ी हो। उन सबका मिशन ये होता है कि उस पर्टिकुलर इवेंट में अपनी टीम को, अपने कंट्री को सपोर्ट करे, अपने कंट्री को आगे लेकर आए। इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ चेयर करने के लिए प्रॉब्ली शायद एक ही बंदा हैदराबाद के स्टेडियम में नजर आ रहा है जो एक यूएस नेशनल है, चाचा बशीर जिसे हम कहते हैं, शिकागो से वो ट्रैवल करते हैं। उनके अलावा ऐसा कोई पाकिस्तानी तमाशाइयों की, और मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस ने टिकट्स खरीदे थे और वो चाहते थे कि वो इंडिया जाए। और यहाँ अब्दुल्ला, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा कि एक इंडिया के पास भी एक अच्छा मौका था यहाँ पे कि क्रिकेट को सीबीएम के तौर पर यूज करते, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर यूज करते, लोगों को मिलने देते, सहाफियों को मिलने देते, यहाँ पर एक दूसरे को और चीजें बेहतर करने का मौका मिलता। बट प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो ग्लोबल इवेंट था, मतलब वर्ल्ड इवेंट था, इससे बेहतर मौका तो कोई हो नहीं सकता था। जी, कैन आई जस्ट पॉइंट आउट हियर कि अब इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठना स्टार्ट हो गई हैं कि भाई एक दफा जब आपने उनको वीजा दे दिया, उन्होंने क्वालिफाई किया है टीम ने आके खेलने का, इट इज अ वर्ल्ड इवेंट, तो उनको अच्छी तरह ट्रीट किया जाए। उनके सहाफियों को क्यों रोक के रखा हुआ है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को तो ये अंदर से भी, अब कुछ ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं जो हम पढ़ रहे हैं। फैजान, बहुत से मुतअद्दिद आपने इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड किए हैं कवर, ये फीलिंग जो आपको 2023 में इंडिया में एक वर्ल्ड इवेंट हो रहा है जो आई है, पहले भी आपको ऐसा फील? राजदीप,
की भी ट्वीट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी, इट इज बिल्कुल, उनकी बात डिसअपॉइंटिंग। देखिए, मैं इससे पहले इंडिया भी 3 बार जा चुका हूं। 2012 में आखिरी बार टूर किया था, जो पाकिस्तान की एक छोटी सी सीरीज हुई थी व्हाइट बॉल की, T20 और ODIs की। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी गया था, और फिर 2005 का जो टूर था, हमेशा बहुत ज़बरदस्त वेलकम मिला। ऐसा माहौल कभी नहीं मिला। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से तो मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे वीज़ा भी मिल गया था, और इससे पहले भी कोई दुश्वारियाँ नहीं हुई। मैं यूके जाके क्रिकेट कवर किया है, मैंने साउथ अफ्रीका जाके क्रिकेट कवर किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके क्रिकेट कवर किया, बहुत सारे ऐसे ममालिक जाके क्रिकेट कवर किए या स्पोर्ट्स कवर किया जहाँ प्रॉब्ली आपको आम हालात में वीजा लेने में शायद दुश्वारी हो, बट एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, तो होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि वो उस जर्नलिस्ट को वीजा दे और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इवेंट शुरू हो चुका है, दूसरा मैच आज पाकिस्तान टीम का हो रहा है, बट पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट ट्रेवल नहीं कर पाया। और उसके ऊपर जिस तरह आप इब्तिदा में बात कर रहे थे कि हमें ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पे सवाल भेज दे। यार ये अच्छा चले, आप हमारी ये थोड़ा सा और ज्यादा ये और ज्यादा मायूस है। हाँ, ये और ज्यादा एम्बैरसिंग है, हद तक आमेज है, और ज्यादा इससे मतलब बेइज्जती सी, आई एम सॉरी, महसूस हो रही है कि आप अच्छा, और व्हाट्सएप इनफैक्ट एक और मजे की बात यह बताऊं कि जिस आईसीसी के जिस मीडिया मैनेजर के थ्रू व्हाट्सएप का सवाल भेजने को कहा जा रहा था, वो भी एक पाकिस्तानी नेशनल है, और उनका भी एक रोज पहले तक वीजा नहीं आया था। मेरा ख्याल है कि किसी का भी नहीं आया। ग्रुप एग्जिट किया पे तो तब के कर देता ग्रुप एग्जिट। सुहेल, आपने जब हम ज़ैनब अब्बास वाली बात कर रहे थे, आपने ये कहा कि शायद आईसीसी भी इसको प्ले डाउन करने की कोशिश करता है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया इनका जाती मसला था, ये वापस चली गई हैं। बट फॉर एवरीबडी एल्स ये एक पोलिटिसाइज किया जा रहा है मामला, हम ये डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि फैजान से भी अभी पूछ रहे हैं, आपसे भी हम पूछ लेते हैं कि इससे पहले कभी भी इंटरेक्शन हुआ हो इंडियन से इन इंडिया विद इन, कभी ये फीलिंग नहीं हुई, तो अब क्या चेंज हुआ है? ये बाय डिजाइन किया जाता है, वही तो, दिस इज बीजेपी की तरफ इसको से बिल्कुल इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, पता नहीं क्यों पॉलिटिकल टेंगल में फंसाया जा रहा है इस मामले को। और इसको एक acknowledge बात करना ऐड करना चाहिए। चाहूंगा कि अगर ये एक दफा डोर उलझना शुरू हो जाए ना, तो ये उलझती चली जाती है। अभी ज़ैनब से मामला शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है और लोगों की भी ट्वीटें निकालेंगे, पता नहीं कहां तक जाएगी बात। प्लीज आप दोनों कमेंट करें। सुहेल, आप चले सुहेल आप। जी अब्दुल्ला, मैं भी 4 दफ़ा, जिस तरह फैज़ान ने बताया, मैं भी 4 दफ़ा इंडिया सीरीज़ कवर करने के लिए जा चुका हूँ। वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल और सेमीफाइनल भी वहाँ पर कवर किया है। बिल्कुल बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, कभी भी वीज़ाज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ जिस तरह इस दफ़ा वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ। बल्कि 2011 में तो मैं डायरेक्टली ढाका से इस्लामाबाद पहुँचा था और सेम डे मेरा वीज़ा लगा था, और उससे पहले डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चले गए हुए थे, तो बड़ा अच्छा रवैया रहा। लेकिन अब जो हालात जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि जी अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, और मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया का जो हॉस्टाइल होना है उसकी वजह से, जिसकी वजह से लोगों के करियर तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को थ्रेट्स मिलती हैं, और उसी वजह से अगर 8-10 साल पहले जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, ना ही इसके ऊपर ज़ैनब अब्बास का कोई मौक़िफ़ सामने आया, ना ही कुछ और करने की कोशिश की गई है, ना ही इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, और उससे पहले ही आपने इस तरह की एक मुहिम बना दी कि उस ज़ैनब अब्बास के लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी इश्तियाल अंगेज़ी वहाँ पाई जाती थी, क्योंकि ज़ैनब अब्बास का जिस तरह का काम है उसको हर वक्त ग्राउंड में रहना है, और वहाँ पर इंट्रैक्शन उसका क्राउड के साथ भी होता है, और इसलिए मुनासिब नहीं समझा गया था कि इतना प्रेशर उसके ऊपर बन गया था। उनके करीबी फैमिली के ज़राए से हमारी बात हुई है कि उनके ब्रॉडकास्टर्स को इन्वॉल्व किया गया, उनके जो वकील थे वहाँ पर उनको इन्वॉल्व किया गया था, क्या बेहतरी है इसमें, तो उन्होंने फौरी तौर पर उनको मशवरा दिया वहाँ से निकलने का, तो वो फौरी तौर पर वहाँ से निकली। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि सोशल मीडिया पर आने वाली एक पोस्ट, एक ट्रेंड दूसरे लोगों के करियर के साथ किस तरह खेल रहा है, किस तरह उनकी जानों को फैजान, खतरे में फाइनली डाल ये भी बता दें, आपको कोई सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जो अपने कॉलीज हैं, जिन जर्नलिस्ट को, इंडियंस को आप जानते भी हैं, उनको भी समझ आ रही है कि यहाँ गेम वो अपने बोर्ड से पूछ रहे हैं? जी, ऐसा तो बिल्कुल है कि इंडियन जर्नलिस्ट, और एक बड़ी तादाद इंडियन जर्नलिस्ट, और वो हमें भी रोज टेक्स्ट करके कह रही है कि यार हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप आज आ जाए, कल आ जाए। और इनफैक्ट कल के वाक़े के बाद 2 जर्नलिस्ट के मुझे मैसेजेस भी आए कि यार हम मुश्किल मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, और हमें बुरा लग रहा है कि यानी उनको समझ आ रही है कि बट ये कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, सोहेल के भी वहाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे, हमारे भी, हम उठना बैठना, चाहे वो विक्रांत हो, चाहे ऋषभ शर्मा हो, जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो रेगुलरली क्रिकेट कवर करते हैं, मुख्तलिफ जगह ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं, हमारा बहुत अच्छा एक बाहमी रिश्ता है, एक अच्छा ताल्लुक है, मिलकर स्टोरीज भी अक्सर करते हैं, और पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमारा फ्रेंडली बैंटर भी चल रहा होता है। तो आई थिंक ये जो कुछ एक ये सोशल मीडिया पे और एक ये जो एक टॉक्सिक किस्म की एक एनवायरनमेंट बनी हुई है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सब मिलके इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, और उसका सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े।
सोहेल इमरान Absolutely. फैजान लखानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसमें पीसीबी का किरदार ज़रा मेरा ख्याल है कि और बेहतर होना चाहिए था, और वो हम काफी देर से आईसीसी कह रहे का हैं। किरदार तो होना ही चाहिए था, कोई किरदार होना चाहिए था एट ऑल इस सारे वी शुड मामले में। हैव बीन अ लिटिल मोर फोर्थकमिंग ठीक कि है। हम क्या So- चाहते हैं। आई थिंक खास तौर पे एशिया कप में हमने होते हुए बहुत सी चीज़ें देख ली थी, हाउ वी वर मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका, वी वर इन अ डिमांडिंग पोजीशन, हमें कुछ करना चाहिए था फॉर दिस एनीवे।